जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 38 में। और आज दोस्तों हम हिस्ट्री यानी कि एंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 38 लेने जा रहे हैं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों ये 38 लेक्चर एंसेंट हिस्ट्री का नहीं होता, ये दरअसल यूपीएससी बैच का है जो मैं 2027 के लिए पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। ऐसा कंटेंट आपको आपके पैड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरी बात को मत मानो, मेरे लेक्चर सुन लो, उसके बाद मैच कर लेना जा करके कि मैं क्या पढ़ाता हूँ और तुम्हारा कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता होगा, जहाँ तुम 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये फूंक के आए होगे। तमाशा देखना चाहते हो तो देख लो, आज ही वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मेरा कोई बैचेस तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं, इसलिए मैं जो देता हूँ दिल से देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मेहनत करता हूँ। ठीक है, कंटेंट ऐसे नहीं ले आता हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाना पर्पज़ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे कंटेंट से आना चाहिए, मेरा पर्पज़ ये होता है। जब इस पर्पज़ से आप पढ़ाते हो तो उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एंसेंट हिस्ट्री का है। आप आज 38 लेक्चर देख रहे हो, जहाँ मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी पैलियोलिथिक एज के बारे में। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, देखिए हम चल के आ रहे हैं। हमने दोस्तों सबसे पहले आपको एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में। फिर मैंने दूसरा लेक्चर बनाया, फिर मैंने क्या बताया, मीजोलिथिक एज के बारे में। फिर मैंने तीसरा लेक्चर बनाया, उसमें क्या बताया, न्यूलिथिक एज के बारे में। आज मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, आज मैं दोस्तों इसी न्यूलिथिक एज में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है ना, इसको हम कहते हैं चाकोलिथिक एज। और इसी की आज हम बात करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो चाकोलिथिक एज है वो कहाँ पे आ रही है, न्यूलिथिक के अंदर ही है चाकोलिथिक एज। कल मैंने न्यूलिथिक पढ़ाई थी, तो न्यूलिथिक जब शुरुआत हुई थी तब देखो ये एज नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद न्यूलिथिक में ये एज आ गई है। अच्छा सर, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लिख दो, टाइमलाइन लिख दो, ताकि हम समझ सकें बात क्या कह रहे हो आप। देखो बेटा, पैलियोलिथिक एज खत्म कब हुई थी? पैलियोलिथिक एज खत्म हुई थी 10,000 BC पे। 10,000 BC पे पैलियोलिथिक एज खत्म हुई थी। पैलियोलिथिक खत्म हुई थी। ठीक है, पैलियोलिथिक 10,000 BC पे क्या खत्म हुई है? 10,000 BC पे खत्म हुई है पैलियोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज सर कब खत्म हुई? तो मेजोलिथिक एज खत्म हुई है बेटा 6,000 BC पे। मेजोलिथिक कब खत्म हुई? 6,000 BC पे। न्यूलिथिक एज सर कब खत्म हुई है? तो न्यूलिथिक एज जो खत्म हुई है बेटा 1,000 BC पे। कब खत्म हुई है? 1,000 BC पे। यानी 6,000 से लेकर के 1,000 BC तक अप्रॉक्स। ये देखिए जितने भी डेटा है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स होता है, ताकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग रहे। ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे ऊपर कल फतवा जारी कर दो कि नहीं सर, नहीं 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 ऐसा नहीं। अरे बेटा, हम तुम्हें इसलिए बेसिक बताते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में एक फैक्ट याद हो जाए मोटा मोटी। ठीक है, तो चाकोलिथिक सर कहाँ पे है? आपने कहा कि 6,000 BC से 1,000 BC तक चली है न्यूलिथिक एज। तो चाकोलिथिक बेटा जो है वो 4,000 BC से स्टार्ट हुई थी। यानी कि ये न्यूलिथिक के अंदर ही आती है। कौन सी? चाकोलिथिक एज। बात पल्ले पड़ गई। अब चलो चाकोलिथिक एज। आखिर सर चाकोलिथिक एज थी क्या? मतलब सर हम कैसे मान लें कि आप चाकोलिथिक एज हमें पढ़ा रहे हो? ऐसा तो नहीं हमें आप कुछ और पढ़ा दो फिर जो है मैं बताओ कि चाकोलिथिक एज ये नहीं थी। ठीक है, तो चाकोलिथिक एज हम कैसे मान लें सर? मान कैसे लें? हम तो आप भरोसे नहीं करते। भरोसे पर दोस्तों दुनिया कायम है। ठीक है, भरोसा तो करना पड़ेगा। चाकोलिथिक एज जो है, देखो नाम जो इसका है चाकोलिथिक एज, नाम जो है वही बता रहा है कि सबसे पहले इंसान ने जो है जिस मेटल की खोज की है जिस मेटल की खोज की है इंसान ने, उसका नाम कॉपर है। कॉपर मतलब तांबा बोले तो तांबा। तो सबसे पहले इंसान ने जिस मेटल की खोज की है दोस्तों तांबा है। चाकोलिथिक इसीलिए इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये चाकोलिथिक एज के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम किसकी डिस्कशन करेंगे? चाकोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में आप देखोगे चाकोलिथिक एज कहाँ पे बनती है? ठीक है, तो ये भारत में जो है चाकोलिथिक एज के बारे में आप थोड़ा मैप पे देखिए, ये देखो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये तो नक्शा कोई साफ तो ढंग का तो है ही नहीं। चलो बेटा मैप पे ना हो, तुम इधर आओ चाकोलिथिक एज पे। तो ये सब पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। पीपीटी कहाँ मिलेगी? तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हर वीडियो में बताना हम भूल जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 38 के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर 38 सर्च कर लीजिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो ये सब पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात कर रहे हैं चाकोलिथिक एज की। ठीक है,
ये सब क्या था, ये सब कल पढ़ाया था। अब देखिए बेटा चाकोलिथिक एज आ जाओ। चाकोलिथिक एज की जो टाइमलाइन है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3000 लिखा हुआ है। बेटा इसको तुम इसे मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तो कुछ मर्तबा चाहे कि दाना दाग खाक में घुल के गुलो गुलजार होता है। तो इसको एज को मिटा दो, ठीक है। ये ना तुमसे एग्जाम पूछी जाएगी ना कुछ पूछी जाएगी, जो हमने बता दिया उसको गोल्डन लाइन मान के दिमाग में बिठा लो, ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी चलेगी, याद रहेगा, ठीक है। ज़्यादा किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर किताब में तुम्हें अलग अलग मिलेगा, तुम रहेगा पगलाइट, ठीक है। और ये पूछी कहीं नहीं जाएगी, बस तुम इसलिए तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि एज की एज है कहाँ से। तो हमने तुम्हें क्या बताई चाकोलिथिक एज की टाइमलाइन, 4000 BC से 1000 BC तक चाकोलिथिक एज, या इसको हम कॉपर स्टोन एज कहते हैं। चाको मतलब कॉपर और स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो पहली बार इंसान ने किस मेटल की खोज कर रखी है? कॉपर की। कॉपर सर क्या है? कॉपर का है, कॉपर भैया आसानी से मिल जाता है, लोहा थोड़ा सा अंदर मिलता है, ठीक है। लोहा थोड़ा सा ज़मीन के बहुत अंदर मिलता है, कॉपर जो है आसानी से मिल जाता है, इसलिए कॉपर की पहले खोज हो रही है, ठीक है। और उन्होंने कॉपर को जो है ब्रोंज के तौर पे यूज किया है। ब्रोंज आपको पता है कि ब्रोंज क्या है? ब्रोंज एक प्रकार से एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, तो कॉपर से ही मिलके बनती है। तो टेक्नोलॉजिकली अगर बात करा जाए तो कॉपर चाकोलिथिक जो स्टेज थी इसमें जो है एक बात दोस्तों यहाँ पे और आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं आपको यहीं पे एक बात और बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अंदरूनी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्या क्या सर बताने जा रहे हो? ऐसा कौन सा बात आप नया बताने जा रहे हो? अब यहाँ पे थोड़ा जूम करो, जरा सा झूम लूँ मैं। तो 4000 BC से लेकर के नहीं 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 ना पुत्र ना 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 एक सेकेंड दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको? देखो 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 बेटा, 4000 नहीं 6000 से 1000 तक क्या चली है आपकी? बताओ बेटा क्या चली है? 6000 से 1000 तक क्या चली है? लो चली मैं न्यूलिथिक एज। अरे बेटा यही चली है ना। तो 6000 से लेकर के 1000 BC तक क्या चली है? न्यूलिथिक एज। समझ गए सर? ये बताने के लिए हमें रोक रहे हो? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या बताया? अबे यार, फिर मैंने क्या बताया कि 4000 से लेकर के 1000 तक कहाँ से? 4000 से 1000 तक क्या चला है? चाकोलिथिक एज। 4000 से 1000 तक क्या चला है सर? चाकोलिथिक एज। 4000 से 1000 तक क्या चला है? चाकोलिथिक एज। पल्ले बड़ी आगे मेरी कहानी सुनो। एक कहानी है जो सबको पता नहीं है, थोड़ी सी नहीं है और थोड़ी सी बढ़ानी है। हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, चाकोलिथिक एज जो आपकी चल रही है 4000 से लेकर 1000 BC तक जा रही है। यहीं पे बेटा एक बात और ध्यान रखना, पता क्या? पता है? नहीं पता होगी। पता क्या? बताई दें? यहीं पे दोस्तों एक चीज़ और पल रही है, वो पता क्या है? वो दोस्तों है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी समय पे है, चाकोलिथिक एज के ऊपर ही। सर इसका भी टाइमलाइन ज़रा बता दो। बेटा इसका टाइमलाइन है 2700 से लेकर के 1900। 2700 से लेकर के 1900 के बीच में क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या देख रहे हो? सोचो एक ही समय पे न्यूलिथिक चल रही है, चाकोलिथिक चल रही है और ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चल रही है। यस सर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? ये अगर टाइमलाइन तुम्हारे दिमाग में है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा खेल चल क्या रहा है। आई समझे मत? चलो आगे बढ़ो, अब आओ मुद्दे पे, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो वही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है कि चाकोलिथिक जो कल्चर है वो प्री हड़प्पन सेटलमेंट दिखाता है। प्री हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले। तो भैया सही बात है, बिल्कुल सही बात तुम बोले, कोई गलत बात तुमने बोली नहीं।
जो चाकोलिथिक एज है, तो वही बताओ, ये हड़प्पा नहीं है? हड़प्पा से पहले नहीं है? अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को भैया हड़प्पा कहते हैं, तो हड़प्पा से पहले चाकोलिथिक एज नहीं है? बताओ है कि नहीं है? प्री हड़प्पा है कि नहीं है? बताओ। यस बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो कमेंट करो। तुम्हारा समझ में आ गई? आ गई। कुछ कंटेम्प्रेरी भी हैं हड़प्पन कल्चर के, यानी कि हड़प्पा कल्चर के कुछ साथ भी हैं, तो भैया साथ तो बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है। हड़प्पा से पहले भी है, हड़प्पा के बाद भी है, हड़प्पा के साथ भी है, यानी कि ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के LIC जीवन ज्योति बीमा निगम, ठीक है, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ठीक है। तो ये इंडस, आपने समझा कि चाकोलिथिक एज दोस्तों हर जगह पे है, ठीक है। हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के बाद, हड़प्पा में भी। ये है कहाँ पे मोस्टली? ये कंसनट्रेटेड जो चाकोलिथिक एज है ये वेस्ट इंडिया में कंसनट्रेटेड है। वेस्ट इंडिया में दोस्तों, पूरे भारत में नहीं है ये, पहले समझ लो। चाकोलिथिक एज ये पूरे भारत में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कहाँ मिलेगी? जहाँ दोस्तों, अब मैं एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम पढ़ कौन सी एज रहे हो? चाकोलिथिक चाहिए का तुम्हें? कापर, कापर के बगैर तो चाकोलिथिक बनती नहीं। कापर भैया मिलता कहाँ है? जरा सर्च करो जरा गूगल पे, कहाँ मिलती है? खैतरी माइन में, जोधपुर तरफ। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, तो वहीं मिलेगी, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में ही मिलती है, गुजरात में, राजस्थान में, MP में, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहीं पे कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है भाई साहब, कॉपर यहीं मिलता है, ठीक है। तो चाकोलिथिक एज की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे लेकिन एक फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि बेटा तुम चाकोलिथिक एज को हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ तुलना कर दो ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हड़प्पा एकदम एडवांस सिविलाइजेशन है, चाकोलिथिक एकदम एडवांस थोड़ी ना है। शब्द क्या लगा है? ताम्र पाषाण काल, तांबे का पत्थर काल। तो भाई साहब यहाँ पे कोई एडवांस थोड़ी ना हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक, कल जब पढ़ाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या थी, क्या चीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जो चाकोलिथिक एज है वो कैसी है? रूरल है, ग्रामीण है, ठीक है। जो हड़प्पन है वो कैसी है? मतलब ये ना समझ लेना कि एक ही समय पे है, तो मतलब कि एक ही आदमी है ना। अगर मान लो दो आदमी है, ठीक है, एक मान लो सीता है, एक मान लो गीता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही समय पे है तो दोनों की क्वालिटी एक ही होंगी। हो सकता है कि अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, मे भी पॉसिबल। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही समय पे है तो इसका मतलब दोनों एक ही जैसी होंगी ना। चाकोलिथिक रूरल है, हड़प्पा अर्बन है। हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल पढ़ाएंगे कल। चाकोलिथिक में मोस्टली कापर यूज होता है, हड़प्पा में मोस्टली ब्रोंज यूज होता है। चाकोलिथिक में लोग कहाँ रहे हैं? हिली लैंड पे रहे हैं, पहाड़ी एरिया पर रहे हैं और नदियों के आसपास रहे हैं। हड़प्पा में कहाँ रहे हैं? हड़प्पा में जो है अर्बनाइजेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इंडस वैली के आसपास रहे हैं, फ्लड प्लेन में रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम ही क्या पड़ा? इंडस रिवर के नाम पे। अब वे ऑफ लाइफ देख लीजिए चाकोलिथिक एज के लोगों का, तो भैया ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग और फिशिंग जो है करते थे चाकोलिथिक एज के लोग। और इन्होंने व्हीट, राइस, स्टेपल, बार्ले, बाजरा, पल्सेस में जैसे लेंटिल हो गई, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्राम पी हो गया, ग्रास पी हो गया, इस प्रकार की दालें जो है उगाई हैं, पल्सेस उगाई हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न रीजन पे रहते थे, भैया ईस्टर्न रीजन पे रहोगे तो क्या खाओगे? बंगाल में क्या खाया जाता है? फिश और राइस, मछली और चावल। ये इन्होंने दोस्तों स्लैश बर्न कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस की है। स्लैश बर्न का मतलब झूम कल्टीवेशन, झूम बराबर, ठीक है। तो झूम कल्टीवेशन भी इन्होंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। मार एकदम झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये शब्द पहली बार आपके सामने आ रहा है, झूम कल्टीवेशन। अभी तक आपने नहीं सुना था इसको चाकोलिथिक एज में, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एक जगह पे आपने फसल कर ली, उसको छोड़ करके आग लगा के दूसरी जगह चलेगा, वो वहीं डरी रही, ठीक है। तो इसको हम स्लैश या बर्न या झूम कल्टीवेशन कहते हैं। इन्होंने दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये आपके यूपी से इसे पूछेगा कि क्या इन्होंने प्लब का यूज किया था। प्लब का मतलब होता है, इसको हमारे तरफ तो कुछ दूसरा नाम कहते हैं, तुम्हारी तरफ पता नहीं क्या कहते हैं। प्लब कहते हैं, प्लग कहते हैं, प्लग, ठीक है, प्लब नहीं प्लग। ये जो देख रहे हो जोतने वाला, ठीक है। तो क्या इन्होंने इस प्लग का यूज किया था इसका? तो इसका जवाब है ना भैया, इन्होंने नहीं इसका यूज किया है। ये बात का ध्यान रखिए, यही तुम्हें फांसेगा यूपीएससी से। और ना ही इन्होंने हु का यूज किया है, ना ही इन्होंने प्लग का यूज किया है, ना ही इन्होंने हु का यूज किया है।
ये होता है हु। इसको हमारी तरफ पता क्या कहते हैं? किलोआ। किलोआ कहते हैं हमारी तरफ, ठीक है, इसको किलोआ और फावड़ा कहते हैं, फावड़ा और किलोआ, ठीक है। तो ना इन्होंने प्लब का यूज़ किया, ना इन्होंने हु का यूज़ किया है, किसी साइट पे ये मिला ही नहीं है। याद रखिएगा, प्लब और हु का यूज नहीं हुआ है। किसी भी साइट पे नहीं मिला है चाकोलिथिक की। ये दोस्तों कल्चर हमें मिलता कहाँ है? ब्लैक सॉइल में, जहाँ पे कॉटन वॉटन मिलती है। ब्लैक सॉइल भैया कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात तरफ, महाराष्ट्र की ओर। जहाँ ब्लैक सॉइल मिलेगी वहीं तो कॉटन होगा, जहाँ कॉटन होगा वहीं पे साड़ियों का भंडार होगा। सूरत, अहमदाबाद, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। हमें क्या लेना देना साड़ी से? आओ मुद्दे पे आओ। इन्होंने दोस्तों जो है डोमेस्टिकेशन काय का किया था? काऊ का, गाय का, गोट का, सिप का, पिग का, बुफैलो का। और इन्होंने शिकार किसका किया है? हंट किसको किया है? डियर को, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों परिचित नहीं थे घोड़ों से। यूपीएससी हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। यहीं से पूछा यूपीएससी ने, क्या घोड़ों का यूज किया है? नहीं किया है बालक, नहीं किया है। घोड़े फिर कहाँ से आएंगे? आएंगे, तुम बस हमारे लेक्चर देखते रहो, तुम्हें बता देंगे घोड़ा कहाँ आएगा। घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे घोड़े हैं ही नहीं। इन्होंने दोस्तों फूड और मीट वगैरह को, बीफ वगैरह को पका करके बढ़िया खाया है। जो ये घर पे जानवरों को पालते थे ना, उनको भी मार के खा जाते थे फूड के लिए। और एक चीज़ जहाँ पे आपको फांसा जाएगा, ये दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते थे। मतलब ये इतने बकलोल आदमी थे कि जो मिल्क निकलता था ना बुफैलो से, उसको डेयरी प्रोडक्ट में यूज ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे आज भी ये प्रथा प्रचलित है। अगर आप गोंड पीपल को देखोगे ना, बस्तर में चले जाओ, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है शायद बस्तर। तो वहाँ के जो गोंड पीपल हैं वो आज भी ऐसे ही करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में यूज नहीं करते हैं मिल्क का, ठीक है। पॉटरी दोस्तों यहाँ पे बहुत एडवांस थी चाकोलिथिक पीरियड में, ठीक है, ठीक है। चाकोलिथिक पीरियड के बारे में दोस्तों में जितनी हमें जानकारी मिलती है, वो मोस्टली जानकारी हमें पता कहाँ से मिलती है? पता है आपको? पॉटरी से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ इसके बारे में हमारे पास कोई रिटर्न में रिकॉर्ड है नहीं चाकोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। कोई बढ़िया रिटर्न रिकॉर्ड तो आई नहीं। तो चाकोलिथिक पीरियड के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है, मोस्टली हमें जानकारी पॉटरी से ही मिलती है, बर्तन से ही। डिफरेंट टाइप की पॉटरी ये लोग बनाते थे, बर्तन बनाते थे, जैसे ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ओकरे कलर पॉटरी, ये एक नई प्रकार की पॉटरी आ गई, ओकरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। तो इनकी ओकरे कलर्ड पॉटरी बहुत फेमस थी, ठीक है। थी ओकरे कलर्ड पॉटरी और ब्लैक एंड रेड पॉटरी बहुत पॉपुलर थी, बहुत ही पॉपुलर थी। ये पॉटर के जो व्हील होता है, जो पॉटर का व्हील होता है, उससे जो है ये पॉटरी वगैरह बनाते थे। अरे कुम्हारों के पास गांव में चले जाओ तो आज भी मिलता है, ठीक है। हमारी तरफ तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है। ये जैसे जो कुम्हार लोग होते हैं वो इसको काम को करते हैं, ठीक है। जैसे दीपावली में दीप को बनाना, मिट्टी की चीज़ें बनाना, ठीक है। तो ठीक है। और इन जो मेन होते थे वही ये सब काम करते थे, पॉटर के बिल पे बर्तन बनाना वगैरह, मेन, वुमेन नहीं। ऐसा क्या होता है जरा बताओ दोस्तों। इनके जो सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण इनकी अर्थव्यवस्था है, ये दोस्तों बर्न्ट ब्रिक के बारे में नहीं जानते हैं। किसके बारे में नहीं जानते हैं? बर्न्ट ब्रिक के बारे में। आपका अगर सर इतना एकदम घुसेर के क्या बता रहे हो बर्न्ट ब्रिक? सुन ली, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे तो वो भी इसी समय चल रही है, लेकिन यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक नहीं है,
यहाँ पे रूरल है और वहाँ पे सब मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके पल्ले ही चल रही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एडवांस मामला है और यहाँ पे सब देखो बंट ब्रिक नहीं इनके पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूज ना कहीं हो जाना तुम, इसलिए बता रहा हूँ। और जनरली कहाँ रहते थे? थैच हाउसेस। थैच मतलब छप्पर जाली है, बस उसमें रहने लगे। मड ब्रिक का बना होता था। इकोनॉमी इनकी विलेज बेस्ड थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको देखने को मिल रही है पहली बार, क्या? सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। सोशल इनइक्वालिटी आपको अगर सर कैसे पता? तुम वहाँ पे देखने गए थे अमीर और गरीब? बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों एक बात ही पता है, कल वाले लेक्चर न्यूलिथिक वाले में देखो हमने तुम्हें क्या बताया था, हिंट दी थी थोड़ी सी न्यूलिथिक में, लेकिन बताया नहीं था कि सोशल इनइक्वालिटी है, बस तुम्हें हिंट दी थी। दोस्तों यहाँ पे जो चीप है, जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, वो रेक्टेंगुलर हाउस में रह रहा है और जो अदर लोग हैं वो राउंड हाउस में रह रहे हैं, राउंड घर में रह रहे हैं, गोल वाले में। डिफरेंस जैसे मान लीजिए जो रेक्टेंगुलर हाउस में कौन रह रहा है? चीप रह रहा है, जो मुख्य लोग हैं वहाँ के। और जो अदर लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो राउंड हट में रह रहे हैं। साइज भी घर की जो है छोटी बड़ी है, ये भी आपको बता दें। और ये मैंने क्वालिटी इस बात से भी पता चल रही है कि जो ग्रेव गुड होती है ना, जो मरने के बाद ग्रेव में रखी जाती हैं, वो गुड भी अलग अलग हैं। जैसे जो पावरफुल लोग हैं उनके पास अच्छी अच्छी गुड रख दी, उन्होंने पता चला पनीर रख दिया, ठीक है, और छोला भटूरे रख दिए, ठीक है, और मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें रख दी। और जो गरीब लोग हैं वो पता चला उसमें रख रहे हैं, मान लो बैगन रख रहे हैं, ठीक है, और मान लो जो है छी, तो ये सब रख रहे हैं। मतलब कुल मिला के सोशल डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है सोशल डिफरेंस की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिल रहा है। कुछ लोग ग्रेव गुड में गोल्ड भी रख रहे हैं, सिल्वर भी रख रहे हैं, ऑर्नामेंट रख रहे हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन भी रख रहे हैं, जबकि कुछ की बात की जाए तो चीप सस्ती पॉटरी रख रहे हैं, ठीक है, बीड्स हल्की फुल्की, मतलब कुछ भी जानवर का बनाया रख दिया। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसका मतलब ऊंच नीच थी समाज में और वाकई में थी, ठीक है। अभी मैं कारण और भी बताऊंगा। मान लो ये क्वेश्चन यूपीएससी बना दे, ठीक है, तो तुम्हारे पास आर्गूमेंट होने चाहिए। तो इनके विलेज जो है बहुत छोटे थे, हट बहुत आसपास थी, पीपल रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस में रहते थे, मड वाला थैच रूफ थी इनकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हाउस थे सिंगल रूम के थे, कुछ जो है 2 या 3 कमरे भी किसी घर में थे। पब्लिक बिल्डिंग थी, फोर्ट थे, डैम थे चाकोलिथिक सेटलमेंट में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की पब्लिक अथॉरिटी थी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी रही होगी। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे कोई पब्लिक अथॉरिटी रही होगी, मतलब कोई कंट्रोल करता होगा, क्या ऐसा कह सकते हो? लेकिन यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग मिली हैं, जैसे फोर्ट मिले हैं, किले मिले हैं, डैम मिले हैं। तो इतने बड़े काम तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गांव वाले के लोग जो है एकदम मिलके करवा रहे हो कि चलो भैया चलो बनाओ, चले डैम वैम बना लो। तो यहाँ पे अगर पब्लिक बिल्डिंग बन रही है तो अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका अभी हिस्टोरियन इस पर पक्के कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कोई पब्लिक अथॉरिटी रही होगी। छोटी छोटी यहाँ पे दोस्तों जो है इमेज बनाई जाती थी अर्थ गॉडेस की, मिट्टी की। तो ये दोस्तों अर्थ गॉडेस बनाई जाती थी, भूदेवी। ऐसे भी जो है अगर आप बात करोगे तो जो राजपूत होते हैं, ठीक है, राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पे मिट्टी और जो भूदेवी की काफ़ी मतलब मानी जाती है, ठीक है। तो हर एक कुल देवी होती हैं, ठीक है, भूदेवी होती हैं, ठीक है। तो इस्माइल जो है मिट्टी की इमेज मिलती थी अर्थ गॉडेस की, ठीक है, चाकोलिथिक साइड से। और दोस्तों ये पॉसिबल है, मदर गॉडेस भी, ठीक है, मदर गॉडेस। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है मूर्तियां मिली हैं मदर गॉडेस की चाकोलिथिक पीरियड में। बुल भी मिला हुआ है, ठीक है। बुल एक प्रकार का रिलीजियस कल्ट लगता है। बुल एक था बुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली सुन बाबुल, दिल में है प्यार मेरा होठों पे बितवाड़, झूठ बोले तो मुझे काट खाए बिचवा, दिल में है प्यार तेरा होठों पे। तो बुल यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। बुल को थोड़ा सा कनेक्ट करो, आज भी जो है भगवान शिव का जो है बुल ही तो है। तो सोचो इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कनेक्ट करो, थोड़ा सा कनेक्ट करो।
बुल मिल रहा है, ठीक है, बुल। अच्छा, बुलई का ही मिल रहा होगा, मतलब बुलई की मूर्ति क्यों बनाई जा रही होगी? थोड़ा कनेक्ट करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ, अंडरलाइन ना करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। यार बुलई का ही मिल रहा होगा, बुलई क्यों बना रहे हैं? और गॉडेस अर्थ क्यों बना रहे हैं? पिता भी बना सकते थे, फादर गॉड, ऐसा क्यों है भाई? क्यों है ऐसा? क्वेश्चन किया? नहीं किया? दिक्कत पता हमारी सोसाइटी में क्या है, हम अंडरलाइन करना जानते हैं कि ऐसे किताब ली इसको और सीधे जो है अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे समाज में जो है बहुत गंदी आदत है, ठीक है, हम यही सब करते हैं, हालांकि मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ठीक है, इसमें जो है अंडरलाइनिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो हम भी यही करते हैं। तो ये जो है अंडरलाइन करने की प्रथा बंद कर दो, क्वेश्चन करो। दोस्तों देखो, हमेशा पूजा उसकी होती है जिसकी उपयोगिता होती है। जैसे आप 1 करोड़ रुपए कमाओ और शाम को घर पे आओ, ठीक है, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी, आरती कुंज बिहारी की, और तुम कोई काम के ना हो, ठीक है, तुम्हारी आरती नहीं, तुम्हारी हो सकता है चप्पलों से आरती उतारी जाए, ठीक है, कि नक्कारा मक्कारा, ठीक है, ऐसी आरती। यानी कि पूजा बेटा उसी की होती है जिसका काम होता है। आप कहोगे सर बात आपके समझ नहीं रहे हैं, सर थोड़ा आओ समझाओ बेटा सर। तो सर बुल की आरती इसलिए है क्योंकि बुल देखो ना कहाँ यूज हो रहा है, खेतों में बेटा, वही काम आएगा, उपयोगिता है उसकी, यूटिलिटी है। रिलेशंस डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट, विदाउट यूटिलिटी आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अगर आप काम के हो तो आप दुनिया के अच्छे बने रहोगे, काम के नहीं हो तो आपको कोई नहीं पूजा करेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये सीख लो, ये इतिहास से सीखने को मिलेगा कि जिसकी उपयोगिता होती है उसको भगवान बना देते हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता पानी बरसेगा, कृषि डिपेंडेंट है। बुल खेतों में काम आएगा, पूजा कर दो, बना दो उसको। ये अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट में समझ में आ गए ना तो रट्टा नहीं लगाओगे। तो बुल जो एक रिलीजियस कल्ट था, ठीक है, मालवा और राजस्थान में देखने मिला है, मालवा और राजस्थान में। लेकिन मेल फिगरिन जो है बहुत रेयर थे। अच्छा, वुमेन जो है कहाँ ज़्यादा मिल रही हैं? भैया कृषि अर्थव्यवस्था है तो वुमेन ही काम करेंगी ना जा करके, और वुमेन काम करेंगी, ठीक है, सब कुछ करेंगी, बहुत सारा काम है, तो उनको थोड़ा सा देना पड़ेगा ना, स्टेटस दिखाना पड़ेगा। देखो वुमेन को अगर तुम्हें एक्सप्लॉयटेशन करना है, महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन क्यों हुआ है? महिलाओं को समझ में नहीं आता, हम तो उनसे कह देते हैं तो उनको हालांकि बहुत बुरा लग जाता है महिलाओं को कि ऐसे तुमने कैसे बोल दिया। महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन दरअसल उन्होंने खुद करवाया है। कैसे करवाया है? उन्हें क्या है ना, उनके पास क्या है, उनके पास अपना ब्यूटीफुल नेचर जो दिखाएंगे, ठीक है, दुनिया का करेंगे। मैं आप अभी इंस्टा को खोल दो, ठीक है, इंस्टा को खोलो, आपको दुनिया का दिखेगा, रील देखिएगा, कितना गंदा, कितना बेहुदा अपने शरीर का जो है, बॉडी का जो है पोस्चर वहाँ पे दिखाया जा रहा है, और उससे जो है उनके सब्सक्राइबर और जो फॉलोवर हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बहुत टैलेंट है, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वही उनका टैलेंट है, ये अपना जो है दिखाना, ठीक है। ये भैया टैलेंट नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है, और तुम खुद इसको एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे हो सोसाइटी के सामने चंद व्यू और फॉलोवर के लिए। अभी तुम वहाँ पे बढ़ाने लगो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 395 बेटा पढ़ो, तब देखें तुम्हारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर कितने बढ़ते हैं। समझ रहे? तो देह का व्यापार करना बंद कर दो, है ना। ये जो वुमेन्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ऑफर करो, ज्ञान ऑफर करो, अच्छी चीज़ें ऑफर करो, तो तुम्हारी रिप्यूटेशन। और फिर वुमेन कहती हैं कि हमारी इनइक्वालिटी, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ज़िंदगी में नहीं एम्पावरमेंट तुम्हारा होगा। सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटर है वुमेन खुद ही है। तुम्हारी दो किसी ने तारीफ कर दी, तारीफ किस चीज़ की हो रही? तुम्हारी तारीफ ज्ञान की होनी चाहिए, बुद्धि की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, अभी हो सकता है किसी को मिर्च लग गई हो, मैं मिर्च नहीं, तुम्हारे भविष्य की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। इतने इंटेलेक्चुअल बनो ना, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारे संस्कार, हम देखते संस्कारों की धो पी के रखी है। अब तुम कहोगे नहीं सर वुमेन एम्पावरमेंट, छोड़ो, हम नहीं समझा सकते हैं ना, समय समझाएगा। तो मेल फिगरिंग जो है उसमें कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, उसको कोई गंदी नज़र से देखा जाता समाज में, उसमें कोई इज्जत नहीं होती जो तुम काम करते हो। सब्सक्राइबर फॉलोवर जो है कैरिमिनाटी के भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत काम का व्यक्ति है, ठीक है, और बहुत योग्य व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। तो मेल फिगरिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्कवरी जो है चाकोलिथिक कल्चर में हुई है, ठीक है। मेल ही
सॉरी मैं गलत बोल गया, मेल फिगर जो है वो कम मिले हैं, वुमेन ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। फीमेल डीटी, जो देवी मिल रही हैं वो देवियाँ मिल रही हैं, ठीक है, देव नहीं मिल रहे हैं। डिस्कवरी यहाँ पे बहुत सारे आइटम की वही है, जैसे ग्रेव इंडिकेट यहाँ पे करती है कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते होंगे, ये तो बहुत पुराना आइडिया है। तो चाकोलिथिक पीपल जो है वो ऑर्नामेंट और डेकोरेशन वगैरह जो है पहनना पसंद करते थे, ठीक है। वुमेन ऑर्नामेंट पहनती थी, सेल बोन वगैरह, कंगी कंगी करती थी, कंगी कंगी, इनके पास कॉम्ब भी था, कॉम्ब हड्डियों के बनाया होगा कॉम्ब, ठीक है, कॉम्ब भी था, कॉम्ब, कंगी, केस, संस्कृत में बालों को केस कहते हैं, ठीक है। सेमी प्रीशियस स्टोन भी देखने को मिले हैं, जैसे कार्नेलिया, स्टेटाइट, ये सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं। जैसे कार्नेलिया मैं आपको दिखाऊं, कार्नेलिया साइज जो है इसका व्यापार होता था, एक्सपोर्ट होता था, कहीं से इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट। इस साइड नॉर्थ ईस्ट तरफ मिला है, ठीक है। तो कार्नेलिया देख लो, आया ही नहीं कार्नेलिया। अरे यार कार्नेलिया स्टोन मैंने बोला है, ठीक है। तो ये कार्नेलिया है। आज भी आप देखते होगे जो तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, जो मतलब बस में करते हैं, ठीक है। कोई करता हो तो मुझे बताने का, ठीक है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है इस तंत्र मंत्र विद्या में, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों कार्नेलिया है, ठीक है। स्टेटाइट, स्टेटाइट, तो स्टेटाइट दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पत्थर मिले हुए हैं। उसके बाद जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिले हुए हैं। तो ट्रेड और कॉमर्स में इनका यूज होता होगा बार्टर सिस्टम में, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स जो है ये लोग प्रैक्टिस करते थे। चलता क्या था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, अभी बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम मतलब 1 किलो हमने तुम्हें गेहूँ दिया तो मैं 1 किलो चावल दे दो, ये बार्टर सिस्टम होता है। तो चाकोलिथिक एरा देखो पूरा है किस पे, चाकोलिथिक एरा है कापर के ऊपर। तो कापर के ऊपर का है, तो मैं एक बात बताऊँ, क्या लोहार मिलेंगे? लोहा वाले लोहार तो मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे कापर स्मिथ मिलेंगे। कापर स्मिथ मतलब जो तांबे का काम करते हैं उनको हम कापर स्मिथ कहते हैं, जो लोहे का काम करते हैं उनको बाबू लोहार कहते हैं, जानवर मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे कापर स्मिथ मिलेंगे, यानी कि तांबे का काम करने वाले लोग मिलेंगे। ये कापर स्मेल्टिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है। और स्टोन वर्कर भी होंगे साथ ही में अच्छे से। कापर चाकोलिथिक है, चाकोलिथिक, तो कापर और लिथिक स्टोन दोनों। ये स्पिनिंग और वीविंग भी जानते थे, स्पिनिंग और वीविंग। 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लो जाकर जरा, स्पिनिंग और वीविंग जानते थे, लेकिन इनको राइटिंग का पता नहीं था, ये लिखना नहीं जानते थे। यानी कि अभी चल क्या रहा है बेटा, अभी प्री हिस्ट्री क्या चल रही है, ठीक है। अभी लिखना आया ही नहीं है। इन्फेंट जो मोर्टेलिटी थी यहाँ पे बहुत हाई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी कैसी थी? हाई थी चाकोलिथिक पीरियड में। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि बचपन में ही लोग जैसे जन्म होते थे वैसे मर जाते थे, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। इसके वजह कारण क्या है? इसके वजह कारण है दोस्तों, हमें बहुत सारे बरियल मिले हैं बच्चों के वेस्टर्न महाराष्ट्र से। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत सारे बच्चों के जो है हमें मरे हुए बच्चे मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम चाकोलिथिक पीरियड की जो साइट हैं उनको एक बार जो है मार्क कर लेते हैं मैप पे। सबसे पहले दोस्तों है जोधपुर। जोधपुर आपको पता है, ठीक है, जोधपुर। गणेश्वर दोस्तों जो है राजस्थान में पड़ता है, कापर की माइन है, ठीक है। उसके बाद जो है गिलुंड। तो गिलुंड आपको कहाँ पड़ेगा? गिलुंड दोस्तों आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में शायद, नहीं ये जो है सॉरी राजस्थान में है, ठीक है। गिलुंड राजस्थान में है। आहार है आपका शायद राजस्थान उसमें, ठीक है। ईरान है आपका, ईरान नहीं ये ईरान है, ईरान, ठीक है। जब यहाँ पे सती प्रथा भी देखने को मिलती है ईरान में। जब मैं राजश्री पढ़ाऊंगा ना गुप्ता पीरियड में तब बताऊंगा। ईरान इंस्क्रिप्शन एक फेमस है ना, ईरान इंस्क्रिप्शन। फिलहाल अब ईरान समझ लो, ईरान जो है ईरान कहो, ईरान एमपी में है, ईरान एमपी में है, गिलुंड राजस्थान में है, ठीक है।
दोस्तों चलिए जो है आपको बताते हैं अब साइट हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए सारी साइट कंफर्म हो चुकी हैं। तो जोधपुर दोस्तों राजस्थान में है, गणेश्वर राजस्थान में है, गिलोंड राजस्थान में है, बालाथोर राजस्थान में है, आहार राजस्थान में है, कापर माइन मोस्टली आपको राजस्थान में ही मिलती हैं। फिर आ जाओ एरान एमपी में है, कायथ एमपी में है, नवदातोली एमपी में है। नवदातोली कहाँ पे है? नवदातोली एमपी में है। रंगपुर गुजरात में है। नरहम जो है यूपी में है। चिरांद जो है बिहार में है। कोलदीवा जो है, कोलदीवा कहाँ पे? कोलदीवा है यूपी में। पांडु राजा डिबी वेस्ट बंगाल में। ग्लोबल ससान उड़ीसा में। दैमाबाद, नवासा, जारवे, इनाम गांव ये सारे हैं महाराष्ट्र में। पिकली हल, हल्लूर, मस्की, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी ये सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। तो ये सारी साइटें आप एक बार मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों एक जगह है प्रवास पाटन, ये जगह को देखो प्रवास पाटन। तो प्रवास पाटन वाली ये जगह है ना, ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये सारी आपकी साइट हो चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ? बताना दोस्तों आपको ये चाहता हूँ कि सीरियल में भी डिफरेंस है, अनाज में भी डिफरेंस है। जैसे ईस्ट इंडिया में आपको चावल मिलेगा, ईस्ट इंडिया में आप चले जाओ चावल ही मिलेगा। अरे आज भी आप वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तरफ जाओ, डेली चावल बनता है, चावल चावल, ठीक है। मतलब वहाँ पर राइस के बगैर काम ही नहीं चलता है, हर चीज़ में राइस, हर चीज़ में राइस, ठीक है। और वेस्ट इंडिया में चले जाओ तो वेस्ट इंडिया में आपको बार्ले मिलेगा, वीट मिलेगा, मोटा अनाज खाना पसंद करते हो। महाराष्ट्र में दोस्तों एक चीज़ देखने मिली है कि यहाँ पे जो डेड बरियल है उसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में गाड़ा जाता है। महाराष्ट्र अगर जाओ तो वहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बरियल को गाड़ा जा रहा है। आप साउथ इंडिया में बहुत ही चले जाओ तो वहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गाड़ा जा रहा है। ये दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस अलग अलग क्यों देखने को मिलती है? मतलब बरियल की आप प्रैक्टिस देखिए, क्या बरियल की प्रैक्टिस, मतलब सर आप कहोगे कि तुम्हारा दिमाग पागल अगल तो नहीं है कि मतलब तुम कहाँ बरियल पे ले जा रहे हो, हैं? तुम्हें गाड़ने में मतलब इसमें भी तुम्हें दुख है कि मतलब ऐसा नहीं गाड़ रहा है। अरे भैया महाराष्ट्र तरफ देखो, महाराष्ट्र तरफ कैसे गाड़ते हैं? महाराष्ट्र तरफ गाड़ते हैं बरियल को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और साउथ इंडिया में वहाँ गाड़ रहे हैं ईस्ट और वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट अगर चले जाओ तो वहाँ पता कैसे गाड़ा जा रहा है? वहाँ बरियल गाड़ा जा रहा है फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रैक्शनल बरियल देखो टुकड़ों में गाड़ा जा रहा है, फ्रैक्शनल बरियल। तो ये दोस्तों अलग अलग प्रैक्टिस आपको भारत में देखने को मिलती है बरियल गाड़ने की, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल बरियल है। दोस्तों दिल्ली के म्यूजियम में जाओ तो वहाँ पे तुम्हें बरियल मिलेगा, मैं तो जा चुका हूँ, मैंने देखा है, ठीक है। बहुत पुराना बरियल रखा हुआ है। ये वाली जो सीन है ना, ये फ़ोटो है ना, ये दिल्ली की है, मैं कंफर्म हूँ ये दिल्ली की है, ठीक है। इसको मैंने देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। तो म्यूजियम में रखी हुई है ये। जब भी दोस्तों कहीं भी जगह पे जाएं आप म्यूजियम पे ज़रूर जाएं, मस्ट, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। वाकई में म्यूजियम दोस्तों ज्ञान खजाना होता है। बस लोग क्या करते हैं वहाँ फ़ोटो खींचने जाते हैं, खींचो लेकिन ज्ञान भी ले लो। फ्रैक्शनल बरियल जो है उसकी प्रैक्टिस की जाती है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया में फ्रैक्शनल बरियल, बहुत ही साउथ में चले जाओ तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेजर चाकोलिथिक कल्चर की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला है बनास कल्चर। बनास कल्चर कहाँ मिलता है? तो बनास कल्चर मिलता है साउथ ईस्ट राजस्थान में। ये रिवर जो बनास है ना, बनास रिवर, वहाँ पे ये फ्लरिश हुआ था। देखो रिवर ही मिलेगा कोई भी कल्चर। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? तो आहार है, जो उदयपुर और किलुंड के पास पड़ती है। आहार बताया ना था, आहार राजस्थान में है। तो बनास कल्चर आपको यहीं मिलता है, बनास रिवर पे। बनास इसीलिए नाम रखा है, अरे भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों रखा है? इंडस रिवर है। कायथ कल्चर कहाँ मिलता है? तो भैया कायथ कल्चर जो है आपको मिलेगा, कायथ कल्चर ये मिलेगा आपको, जो रिवर है ना काली सिंध मध्य प्रदेश में, उस वैली पे जो है ये आपको कल्चर मिलेगा, कायथ कल्चर। देखो सबसे पहले बनास कल्चर शुरू हुआ था, टाइम फ्रेम भी देखो, बनास कल्चर पहले आया है, उसके बाद नीचे फ्लरिश हुआ कायथ कल्चर। और इसकी साइड क्या है? कायथ है, चंबल पे पड़ती है, ठीक है, चंबल नदी पे, चंबल गाँव, ठीक है। फिर कायथ कल्चर के बाद फिर और नीचे आ गए लोग, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो पहले बनास साउथ ईस्ट राजस्थान, फिर कायथ मध्य प्रदेश पहुँचे, मध्य प्रदेश के बाद फिर नीचे और आ गए मालवा कल्चर। तो मालवा कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है नवदातोली पे। ये कहाँ पे है? नर्मदा जो नदी है ना, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वहाँ पे मिलता है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में नवदातोली, नर्मदा जो रिवर है वहाँ पे नवदातोली एक जगह है, वहाँ पे मालवा कल्चर मिलता है, ठीक है। ये गुजरात और राजस्थान के भी कुछ पार्ट इसमें शामिल हो जाते हैं मालवा कल्चर में। देखो समय घट रहा है, ठीक है, मतलब समय में हम जैसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो बनास से पहले शिफ्ट, बनास से फिर हम नीचे सर के
कायथ पे मध्य प्रदेश से भी थोड़ा नीचे सब सर के मालवा कल्चर। और फिर हम बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं जारवे कल्चर। जारवे कल्चर कहाँ मिलेगा? ये प्रवरा नदी पे मिलेगा। परवरा नदी, परवरा रिवर कहाँ पे है? तो भैया ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, गोदावरी में मिलती जाकर परवरा नदी है। इसकी प्रोमिनेंट साइट कौन सी है? तो इनाम गाँव है, जारवे है, दईमाबाद है और चंदौली है। चंदौली दोस्तों पुणे के पास पड़ती है। ठीक है, तो ये साइट ये है जारवे कल्चर की। समय देखो कम हो रहा है, 700 BC तक आ गए। सोचो 700 BC, समझ रहे? 1400 BC से 700 BC आ गया। सबसे लास्ट में दोस्तों कल्चर पड़ता है, उसका नाम है प्रभास कल्चर। प्रभास कल्चर कहाँ मिलेगा? ये प्रभास पाटन जो जगह नहीं दिखाई थी, सोमनाथ जहाँ पे मंदिर है। अरे भैया सोमनाथ मंदिर जब मोदी जी भी गए थे तो वहाँ पे इसी की बात हुई थी। अब इंपॉर्टेंट चाकोलिथिक साइट आप देख लीजिए और वहाँ पे क्या मिला है उसके बारे में देख लीजिए ताकि आपका चैप्टर समाप्त हो। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार पे। तो आहार पे क्या मिला हुआ कि वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए मिले हैं स्मेल्टिंग और मेटलर्जी, यानी कि स्टोन कल्चर हमें पूरा मिला हुआ है। स्मेल्टिंग चल रही, मेटलर्जी वगैरह प्रैक्टिस चल रही है आहार कल्चर पे, क्योंकि भैया वहीं पे राजस्थान है, राजस्थान में कापर है, कापर पे तो स्मेल्टिंग तो चलेगी, मेटलर्जी वगैरह। गिलुंड बनास वैली राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे जो है बंट ब्रिक मिली है, सेल्डम यूज मिला है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बंट ब्रिक, सेल्डम यूज जो है बंट ब्रिक का मिला है। नवासा की बात की जाए, नवासा जो है जारवे महाराष्ट्र में पड़ता है। और नवासा और एमपी में अगर दो जगह की बात की जाए तो नवासा ईरान, तो नवासा तो जारवे महाराष्ट्र में पड़ता है, ईरान जो है एमपी में पड़ता है। ये दोस्तों यहाँ पे नॉन हड़प्पन कल्चर है। आप कहोगे सर हड़प्पा कहाँ से आ गया बीच में? अरे भाई साहब लेक्चर पूरा देखा कि नहीं देखा कि स्किप करके बड़े हो? तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि हड़प्पन कल्चर और ये दोनों कल्चर साथ में चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पे हड़प्पन कल्चर का कोई सबूत ही नहीं। मतलब चाकोलिथिक है, बिल्कुल अलग है, चाकोलिथिक प्योर चाकोलिथिक लाल्टी। नौदा तोली देख लो, तो नौदा तोली दोस्तों यहाँ पे हर प्रकार का फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया गया नौदा तोली पे। दईमाबाद की बात करी जाए, दईमाबाद दोस्तों सबसे लार्जेस्ट जारवे कल्चर की साइट है गोदावरी वैली में, दईमाबाद। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंज गुड मिले हुए हैं, जैसे राइनो, एलिफेंट, 2 व्हील्ड चैरियट। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको दिल्ली के म्यूजियम में देखा है। राइनो चाकोलिथिक, अरे यार मिले ही नहीं रही। ठीक है, तो राइनो मिला हुआ है, राइनोस और एलिफेंट, 2 व्हील्ड चैरियट, ये तो मिल ही जाना चाहिए यार, ये तो बहुत फेमस है। 2 व्हील्ड चैरियट, रथ मतलब 2 व्हील वाला, ये ठीक है। तो ये सब चाकोलिथिक का है। ठीक है, मतलब इतना भारी नहीं, ये खिलौने टाइप का। ठीक है, तो ये सब मिला हुआ है, एलिफेंट, राइनो। सोनगांव, इनाम गांव और नासिक, ये तीनों जगह महाराष्ट्र में पड़ती हैं। यहाँ पे लार्ज मड हाउस मिले हुए हैं, ओवन और सर्कुलर भी उसमें है, ओवन भी है धुआं निकालने के लिए, और सर्कुलर पिट हाउस है। कायथ की बात की जाए तो कायथ दोस्तों एमपी में पड़ता है। यहाँ पे मड प्लास्टर्ड फ्लोर मिले हुए हैं, मतलब मड से जो है प्लास्टर किया गया फ्लोर का। यहाँ पे प्री हड़प्पन एलिमेंट भी मिलते हैं पॉटरी में। ठीक है, कापर ऑब्जेक्ट के साथ, शार्प कटिंग एज है यहाँ पे। मालवा की बात की जाए तो यहाँ पे रिचेस्ट चाकोलिथिक सिरेमिक मिलती है। मालवा में दोस्तों जो सिरेमिक है ना, रिचेस्ट मिलती है, मालवा सिरेमिक। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी देखो रिचेस्ट, स्पिंडल वर्ल्ड मिलता है, स्पिंडल वर्ल्ड। ठीक है, और नॉन हड़प्पन कल्चर यहाँ पे मिलता है मालवा में। उसके बाद दोस्तों लास्ट में बचा है चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, ये तीनों पड़ते हैं बिहार में। महिषदल पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ये भी दोस्तों प्रोमिनेंट एक साइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नितिन सिंघानिया की बुक में। दोस्तों ये सारी बुक जो है आपको हमारे वीडियो में टैग मिल जाएंगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ओसवाल बुक्स को परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए ओसवाल बुक्स को। प्रोमो कोड हमारा लगा दीजिएगा, NCERT मस्ट रीडिंग बुक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नितिन सिंघानिया की बुक पे। चाकोलिथिक पे आ चुके हैं, देखिए इसमें कुछ नई बात होगी तो बता देंगे, बाकी तो लेक्चर तो समाप्त है ही। ठीक है, तो यूटेंसिल बर्तन वगैरह जो है डेली यूज के लिए मिलते हैं चाकोलिथिक में। बाकी कोई नई बात तो है नहीं, सब वही बात है जो बता चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं शायद कोई नितिन सिंघानिया में कोई नई बात मिल जाए।
दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या है, मोस्ट एनिग्मेटिक आर्टिफैक्ट एमंग द कॉपर होर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉपर होर्ड ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं जिनको हम एंथ्रोपोमॉर्फ कहते हैं। कहाँ मिले हैं? मदारपुर में। मदारपुर दोस्तों मुरादाबाद जिला एक पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मिले हैं कॉपर होर्ड ऑब्जेक्ट, कॉपर के, ठीक है, एंथ्रोमॉर्फ कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट साइट दोस्तों ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सब कुछ नहीं मिल जाए पहले बता दें। एरनाबाद मालवा कल्चर, वही ईरान होगा एरनाबाद। इनाम गांव सब बता ही चुके हैं। देखो एक साइड नहीं मिली है, सवालदा। सवालदा दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ती है, सवालदा, ठीक है, सवालदा महाराष्ट्र में। गणेश्वर जोधपुर जो है राजस्थान में, यहाँ पे 400 कॉपर टूल मिले हुए हैं। भैया यही तो कॉपर ही प्रोड्यूस यही होती है, तो 400 कॉपर टूल मिले हुए हैं। नकोड़ा और ओजियाना, नकोड़ा ओजियाना जगह जो है राजस्थान में है, ये नई बात है, नोट कर लो, नकोड़ा और ओजियाना। प्रभास पाटन बता ही चुके हैं। टक्कलकोटा, टक्कलकोटा दोस्तों कर्नाटक में, कल भी बताया था, ठीक है। तो दोस्तों ये चाकोलिथिक पीरियड, आपका चाकोलिथिक कल्चर जिसको कह लीजिए, समाप्त हो चुका है। कल दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या बेटा पढ़ाएंगे, इसी समय की बात करेंगे, समझ रहे हो। जब ये चाकोलिथिक एज चल रही थी ना तुम्हारी, जब ये चाकोलिथिक एज तुम्हारी 4000 से 1000 BC पे चल रही थी, तो इसी समय दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चल रही थी 2700 से 1900 तक। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस स्टेज थी भारत की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल लेक्चर को समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जो भी चीज़ें पसंद आती हैं। धन्यवाद।